नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज़। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई सारी वीडियोज़, तो उनकी सहूलियत के लिए हमारे द्वारा प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अराउंड आपका 65+ वीडियो हो चुकी है। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये पार्ट 34 है। तो देखिए, जो पार्ट 34 है वो 746 जो आपके पद निकले हुए हैं आपके, कनिष्ठ सहायक हो गया, लेखाकार हो गया, आपका अमीन हो गया। तो इन सारे जो पद निकले हैं उनके सापेक्ष से चलाई जा रही है। तो आप हमारी ये सारी सीरीज देख सकते हैं। और आपको आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे इंफॉर्मेशन वीडियोज़, जॉब के रिगार्डिंग, आपके नॉलेज के रिगार्डिंग और ये उत्तराखंड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, अपना जो कमेंट है उसमें अपना स्कोर जरूर हमसे शेयर करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, ताकि मैं जो अगली वीडियोस लेके आऊँ तो उस पर मैं आपके लिए उतना ही मॉडिफाई करके वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये जनपद बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर काशी। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में ही आपका पुष्टहारा बुग्याल है। बात कर लेते हैं उत्तरकाशी जनपद के बारे में। ठीक है, तो देखिए, ये है रहा आपका उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तरकाशी जनपद है, आप सभी को पता ही होगा। जिनको नहीं पता, ये हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला हुआ है। ठीक है, उत्तरी जिला। अगर कभी पूछा जाता है यूके SSS के द्वारा कि उत्तराखंड राज्य का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप टिक करके आइएगा उत्तरकाशी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उत्तरकाशी। तो देखिए, इसको जिला बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को जिला बनाया गया था। ठीक है, और उत्तरकाशी जो है आपका ये वरुणावत पर्वत, और यहीं पे इसी के जो आपका उत्तरकाशी उसी के पास पे निकलती है आपकी भागीरथी नदी। तो ठीक है, तो इस पे याद रखिएगा। और उत्तरकाशी में देखिए, भागीरथी नदी पे एक और नदी या गाड़ कह सकते हैं वो मिल जाती है, उसका नाम है आपका चंद्रबदनी गाड़। ठीक है ना, ये भी आपके उत्तरकाशी में ही इसका संगम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका जो जिला बनाया गया था 24 फरवरी 1960 को बनाया गया था। अगर यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या पूछी जाए कभी उत्तरकाशी में ब्लॉकों की संख्या, तो वो है आपकी 6 ब्लॉक हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो उत्तरकाशी जिला है वो सबसे कम महिला साक्षरता जिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें इनको याद रखनी है। अगर मैं उत्तरकाशी जनपद के टोटल साक्षरता दर की बात करूं, तो देखिए वो है आपका 75.81%। ठीक है, और यहाँ की जो 10 की वृद्धि दर है, ठीक है ना, कभी कभार पूछा जा सकता है कि 10 की वृद्धि दर कितनी है, वो 11.89% यहाँ की 10 की वृद्धि दर है। ठीक है, तो ये सारे जो आंकड़े बताए, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग यहाँ पे हमारी वीडियो के साथ पेपर और पेन लेकर जरूर बैठे। जो क्वेश्चन या जो पॉइंट आपके माइंड पे नहीं है सेट, तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कि जनजाति में घर के बाहर भोजन करना होता है, वो जनजाति के ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें बाहर भोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। तो देखिए, ये जो जनजाति है उसका नाम है आपका बुक्सा। बुक्सा जनजाति है। देखिए, बुक्सा जो जनजाति के लोग होते हैं उसमें अमूमन क्या कहा जाता है कि घर से बाहर क्या करना होता है, भोजन करना होता है। तो बात कर लेते हैं बुक्सा जनजाति के बारे में। देखिए, जो आपकी बुक्सा जनजाति है वो आपकी उधमसिंह नगर हो गया, आपका बाजपुर हो गया, काशीपुर, ये उधमसिंह नगर के आसपास के कस्बे हो गए, उसके बाद आपका नैनीताल हो गया। तो इन जिलों में अधिकतर बुक्सा लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बुक्सा लोग होते हैं ये खुद को क्या मानते हैं, पवार राजपूत भी मानते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी रखनी है कि जो आपकी बुक्सा जनजाति हैं वे लोग, देखिए, इनकी जो सबसे बड़ी देवी मानते हैं बुक्सा जनजाति के लोग, वो मानते हैं आपका किसको, चौमुंडा देवी।
ठीक है, चामुंडा देवी को ये अपनी सबसे बड़ी देवी मानते हैं अपने जनजाति की। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इनका जो प्रमुख त्योहार होता है, ठीक है, वो क्या होता है इनका? चैती। ठीक है, चैती जो इनका त्योहार होता है, इनका प्रमुख त्योहार माना जाता है। ठीक है, अगर बोक्सा लोगों की अगर प्रारंभिक काल की ओर देखें तो जो बोक्सा लोग थे वो सबसे पहले चंपावत के ही, जो आज चंपावत जिला है उसका बनबसा में ये पाए जाते थे, पहले वहीं पे रहते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जो पॉइंट आपको याद ना हो तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। लाइक करने पे कोई भी कंजूसी मत करिएगा, ये इतनी सारी मेहनत हम आप सभी लोगों के लिए करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कमेंट आपको करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे त्रिवेणी मंदिर कहाँ पर है? याद रखिएगा, त्रिवेणी मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका कहाँ पे? ऋषिकेश। ठीक है, जो आपका त्रिवेणी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश पे स्थित है। ठीक है, तो ऋषिकेश के बारे में बता देता हूँ। अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि जो ऋषिकेश है वो आपका देहरादून में आता है या हरिद्वार में आता है। ठीक है, बहुत से होते हैं ऐसे जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए भी कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा आपको। तो देखिए जो ऋषिकेश है वो आता है आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत। ठीक है, उसे कभी भी हरिद्वार से लिंक मत करिएगा। ठीक है, ऋषिकेश नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये ऋषिकेश कहाँ होना चाहिए? हरिद्वार में होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपका ऋषिकेश है वो आपका देहरादून जनपद का ही एक उपनगर है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे देखिए आपका जो ऋषिकेश है, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, एक गंगा हो गया और एक चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, कह सकते हैं आप ऋषिकेश को। ठीक है, ऋषिकेश का अगर उपनाम बताया जाए तो देखिए इसको संत नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, संत नगरी कहा जाता है इसको, और उसी के साथ साथ योग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, योग नगरी। एक सब्सक्राइबर ने हमसे बोला था कि आप यहाँ पे जो अपनी ये वीडियो है, नाम मेरे अभी पता नहीं चल पा रहा है, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है उसका नाम, तो लेकिन एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझसे कि आप जो ये पुराने जितने भी नाम हैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो लिस्ट है वो कंप्लीट होने वाली, क्योंकि मैं जो जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उसमें डायग्राम लेके पढ़ाता हूँ, तो देखिए उसके भी जो मटेरियल है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो कंप्लीट होने वाले हैं विद इन 1 और 2 डेज में बिल्कुल आ जाएगी। मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आपको। तो ये जो आपके उपनाम के ऊपर जो वीडियो है वो विद इन 1 और 2 डेज के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये भी बोला था कि आप दर्रों के ऊपर एक वीडियो लेके आइए। तो देखिए आप सभी लोगों की डिमांड पे हम यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं। तो देखिए दर्रे के ऊपर भी वीडियोस आने वाली है। दर्रे के हम क्या करें कि उसमें डायग्राम डाल रहे हैं, तो डायग्राम डालने पर थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो आप प्लीज़ वेट करिए, आपके लिए भी ये सारी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होती है या किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, सजेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी सुविधाएं आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को। तो देखिए मैं ऋषिकेश के बारे में बता रहा था। ऋषिकेश को क्या कहा जाता है? संत नगरी या योग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे देखिए सबसे पुराना मंदिर, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर का नाम क्या है पूछा जाता है, तो उसका नाम है आपका भरत मंदिर। ठीक है, भरत मंदिर है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका ऋषिकेश के बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोतवाली जो चबूतरा है वो किस जनपद के अंतर्गत है। तो देखिए ये जो चबूतरा है कोतवाली चबूतरा, तो ये है आपका कहां पे? चंपावत। ठीक है, चंपावत में स्थित है आपका कोतवाली चबूतरा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। कभी पूछा जाए कि आपसे कोतवाली चबूतरा कहाँ है, तो वो है आपका चंपावत में। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका चंपावत जिला। ठीक है, जो आपका पिथौरागढ़ से अलग करके बनाया गया था। किस वर्ष ये बनाया गया था? आपका 15 सितंबर 1997 को ये जो जिला है चंपावत जिला वो बनाया गया था। ठीक है, इसको देखिए जो चंपावत है, इसको इस नगर को पहले जब ये जिला नहीं बना था, जब यहाँ पर चंद राजवंश था, इसको चंद राजवंश के सोमचंद को इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है, इसको स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर चंपावत की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे राजबूंगा के क्या है? किला भी है, राजबूंगा का किला भी यहीं पे स्थित है। इसका जो चंपावत का पुराना नाम है वो है आपके
उसका नाम क्या है, कुमू, कुमू नाम कहा जाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ये सबसे छोटा राज्य है, हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है, सॉरी राज्य बोल दिया मैंने, तो सबसे छोटा जिला है आपका ये चंपावत, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चंपावत के ही पास आपका लोहाघाट एक चंपावत का ही ब्लॉक पड़ता है। तो देखिए जो आपका लोहाघाट है, वहाँ पे मैंने परसों भी 2 चीज़ें डिस्कस करी थी। वहाँ पे एक एबट माउंट है, वहीं पे मायावती आश्रम भी है, ठीक है। और वहीं पे क्या है आपका बाणासुर का किला भी है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये किले के बारे में भी पूछा जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए गौरा देवी का संबंध किस जनजाति से है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपकी गौरा देवी है, जिनको चिपको आंदोलन का प्रथम सूत्रधार महिला भी कहा जाता है, तो ये किस जनजाति से बिलोंग करती थी, तो ये थी आपकी भूटिया जनजाति की, ठीक है, भूटिया जनजाति। देखिए इन्होंने हमारे पर्यावरण क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया। हमारे जो जंगल थे जो कट रहे थे, उनको कटने के लिए बचाया, उनको कटने से बचाया। और ये भी कहा गया कि इनके द्वारा कि अगर आपको ये पेड़ काटना है तो उससे पहले आपको हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारे शब्द इन्हीं के थे, जिनके वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो इतना बचा हुआ है, पेड़ पौधे इतने बचे हुए हैं, इन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये जो गौरा देवी है, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये प्रथम सूत्रधार महिला है आपकी चिपको आंदोलन की। तो इनका जन्म की बात करें तो देखो इनका जन्म हुआ था आपका 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? है लाटा गांव पे, ठीक है। लाटा, कहीं पे लाता लिखा है, कहीं पे लाटा लिखा है, तो इस कन्फ्यूजन मत करिएगा। तो लाटा गाँव पे हुआ था इनका जन्म, ठीक है। देखिए इनका जो गौरा देवी जी थी, तो इनकी जो शादी हुई थी वो 12 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दी गई थी। जब इनकी शादी हुई तो उसी के मात्र 8 वर्ष पश्चात, ठीक है, जो इनके पति थे, पति का नाम मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, देखिए पूछा जा सकता है। तो इनके पति का नाम था आपका मेहरबान सिंह, ठीक है। 1 मिनट में लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, इनके पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह था इनके पति का नाम, ठीक है। तो काफ़ी पूछा जाता है। देखिए इससे पहले जब आपका आयोग इससे पहले भी क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है उसके द्वारा, तो इससे पहले उनके द्वारा पूछा गया था श्रीदेश और उनकी पत्नी का नाम मौलाराम के बारे में पूछा गया। तो आने वाले टाइम पे ये जो मेहरबान सिंह नेगी हैं, सॉरी मेहरबान सिंह है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जो आपकी गौरा देवी हैं उनके पति का नाम क्या था। तो उनके पति का नाम था आपका मेहरबान सिंह, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए आपका जो गौरा देवी है, उनको आपका 1986 में विश्वामित्र पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनको चिपको वीमेन भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी जुलाई 1991 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, गोगल ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि जो गोगल ऋषि का आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपका जो गोगल ऋषि है, इनका जो आश्रम है वो है आपका गोपेश्वर, गोपेश्वर। इसको ऐसा भी याद रखते हैं, गोगल ऋषि आश्रम, गो से गोपेश्वर, ठीक है। गोपेश्वर पे ही है आपका गोगल ऋषि आश्रम। देखिए जो गोपेश्वर है वो कहाँ पर है? ये आपका चंपावत का क्या है, ये चमोली का क्या है, ये मुख्यालय। आज काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को। देखिए जो आपका चमोली है, चमोली ज़िले का जो हेडक्वार्टर है या फिर इसको जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है। गोपेश्वर, देखिए चमोली ज़िले के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो चमोली ज़िला है आपका, ये देखिए चमोली ज़िले का जो इसको गठन किया गया, इसका जो ज़िला बनाया गया वो बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया। देखिए जिले बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 1970 में, ठीक है, 1970 के आसपास यहाँ पे अलकनंदा जो नदी है वहाँ पे क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, जिस कारण जो चमोली जगह है वहाँ पे काफ़ी क्षति हुई थी। उसके बाद ही इनका जो ये मुख्यालय है वो एक्सचेंज किया गया, यानी कि उसको स्थानांतरित किया गया, और वो स्थानांतरित करके कहाँ बसाया गया? गोपेश्वर में, ठीक है। गोपेश्वर के पास यहाँ पे देखिए गोपेश्वर मंदिर है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी आपकी विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना आपका, विदिशा के जो नागवंशी राजा थे गणपति नाथ, उनके द्वारा गोपेश्वर मंदिर की स्थापना करी गई थी। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो आपका गोपेश्वर मंदिर है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए जो आपका गोपेश्वर मंदिर है उसका प्राचीन नाम है आपका रुद्र महालय, ठीक है, रुद्र महालय है उसका नाम। तो इसको याद रखना है। अगर चमोली जनपद के लिटरेसी रेट के बारे में या साक्षरता दर के बारे में बात करें तो वह है आपका 82.65%, ठीक है। और चमोली जिले में ही आपका क्या है? आपका
नाथ पर्वत, ठीक है, केदारनाथ पर्वत भी आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग किसने कहा था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो क्वेश्चन जो आने वाले जो पेपर है उसमें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना इसकी भी बनती है। तो देखिए हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग किसने कहा था, ये कहा था आपका राहुल सांस्कृतान, ठीक है, राहुल सांस्कृतान ने इसको बोला था पशुचारण का स्वर्ग, ठीक है, हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग भी बोला था। देखिए आपका जो राहुल सांस्कृतान है आपके, ठीक है, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1893 में, ठीक है, याद रखिएगा 1893 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इनका अगर बचपन के नाम की बात करी जाए तो देखिए इनका जो बचपन का नाम था वो था आपका केदारनाथ पांडे, ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था वो था आपका गोवर्धन पांडे। तो इन दो नामों को याद रखना, बचपन का नाम है इनका केदारनाथ पांडे और इनके पिता का नाम है इनका गोवर्धन पांडे, ठीक है। तो देखिए इनको देखिए यहाँ पे जो राहुल सांस्कृतान है आपके, इनको महापंडित की उपाधि भी दी गई थी और उसी के साथ साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। वो कब मिला है, 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का जो कार्यालय कहाँ पे बनाया गया है। तो उसका सही आंसर रहेगा आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून में बनाया गया आपका यहाँ पे देखिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय। बात कर लेते हैं देहरादून जनपद के बारे में। तो देखिए ये है आपका जनपद, देहरादून जनपद उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए जो आपका देहरादून जनपद है इसको बनाया गया था 1817 में जनपद, ठीक है। जब ये जनपद बना तो उसको जनपद बनने के बाद ही कहाँ शामिल कर दिया गया, इसको मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। लेकिन उसी के बाद 1975 में, उसी के बाद कब, 1975 में इसको उत्तराखंड जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया 1975 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1998, ठीक है, 1998 यानी 9 दिसंबर 1998 को यहाँ पे क्या बनाया गया, नगर निगम भी बनाया गया, ठीक है। अगर बात करें देहरादून की तो देहरादून में देखिए आपका बालिनी देवी का मंदिर भी है, बालिनी देवी का मंदिर जो देहरादून के पास चक्राता पड़ता है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे देखिए विनोबा भावे ग्रामोद्योग की भी क्या करी गई है, स्थापना करी गई है, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1954 में करी गई थी विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल देहरादून जनपद के बारे में इतना ही है, ठीक है। देखिए अब आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक सब्सक्राइबर थे, उनके द्वारा कमेंट किया गया था कि इसकी पीडीएफ सर कहाँ से मिलेगी। जो मैं ये सारी सीरीज़ बनाता हूँ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम जो चैनल है वो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खंगला मेला किस जनपद में लगता है, ठीक है। खंगला मेला की बात हो रही है, आपकी जो खंगला मेला है वो किस जनपद में लगता है। तो देखिए जो आपका खंगला मेला है वो भी कहाँ लगता है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में ही लगता है आपका खंगला मेला। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हरिद्वार में जो आपका शांति कुंज है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो देखिए उनका नाम है, जिन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करी, उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है। इनको याद रखिएगा आप, पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है। तो पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा ही आपकी शांति कुंज की स्थापना हुई थी, जो कि है आपका हरिद्वार में स्थित, ठीक है। बात कर लेते हैं हरिद्वार के बारे में। देखिए आपको हरिद्वार जनपद को मैप में बताता हूँ। तो देखिए ये है आपका हरिद्वार जनपद, ठीक है। हरिद्वार जो है आपका विल्व और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और वहाँ पे क्या बहती है, आपकी गंगा नदी बहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद कब बनाया गया, ठीक है। हरिद्वार को जनपद कब बनाया गया, तो वो बनाया गया था आपका देखिए 28 दिसंबर
1988 में, ठीक है, 1988 में बनाया गया था आपको। इसको हरिद्वार को जनपद बनाया गया। जनपद बनने के बाद इसको कहाँ शामिल कर दिया गया था? सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। सहारनपुर मंडल में देखिए, जब हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में शामिल किया, उसके बाद देखिए इसको गढ़वाल में, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य बनने पर ही ये जो हरिद्वार जनपद है उसको गढ़वाल मंडल में क्या कर लिया गया? शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के पास साथ साथ देखिए आपका जो हरिद्वार है वहाँ पे क्या आपकी हर की पैड़ी है, जिसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? अकबर का सेनापति था कौन? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह, अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा कराया गया था आपका जो आपका वहाँ पर हर की पैड़ी है, तो उसका जीर्णोद्धार उस हर की मान सिंह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है वो कौन सी घाटी है। तो वो है देखिए आपका माझी वन फूल घाटी, ठीक है। माझी वन फूल घाटी है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के सीमा के मध्य में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, माझी वन फूल घाटी, ठीक है। तो माझी वन फूल घाटी जो है आपका वो है स्थित है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं इसके भी। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? देहरादून को, ठीक है, देहरादून को कहा जाता है। उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देहरादून जनपद के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन है उस पर मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है, ठीक है, जो आपका जनपद के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन कालीन समय में कत्यूर राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे थी शीतकालीन राजधानी कत्यूरी राजाओं की, ठीक है। तो ये थी आपकी ढिकुनी में, याद रखिएगा आप, ढिकुनी। तो ढिकुनी में स्थित थी आपकी यहाँ पे उत्तराखंड प्राचीन काल में कत्यूरी राजा जितने भी थे आपके, उनकी शीतकालीन जो राजधानी थी वो कहाँ पे थे? ढिकुनी पे थी, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला 14वां क्वेश्चन आपका, महाभारत में विशालपुरी किसे कहा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये किसे कहा गया है? ये कहा गया आपका बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ को कहा गया है विशालपुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। देखिए जो ये बद्रीनाथ है ये हमारे उत्तराखंड के चारों धामों में से एक धाम है आपके बद्रीनाथ धाम, ठीक है, जो किस जनपद में स्थित है? ये है आपके चमोली जनपद में स्थित, ठीक है। अगर पूछा ये भी जा सकता है कि जो आपके बद्रीनाथ धाम है उनके पास से कौन सी नदी बहती है, तो वो है आपकी अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा प्रवाहित होती है आपकी बद्रीनाथ धाम के पास से, ठीक है। और बद्रीनाथ धाम की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है, वो कितनी है? 3133 मीटर, ठीक है, 133 मीटर है। देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखिए आप ये सारी चीज़ें बताने के इसलिए है कि ये आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें मैच दी फॉलोइंग पूछा जा सकता है। यहाँ आपको 4 धाम दे देंगे और यहाँ पे उनकी समुद्र तल से ऊंचाई आप कह देंगे आपसे मिलान करो, तो आपको एटलीस्ट 1-2 धामों की जो ऊंचाई है उनको वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसको राइट मार सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बद्रीनाथ धाम है जिसको महाभारत में क्या कहा गया है? विशालपुरी भी कहा गया है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3133 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। और देखिए जो आपका बद्रीनाथ धाम है यहाँ इसके कपाट खुलने की तिथि कब? शीतकालीन में इनके कपाट बंद हो जाते हैं, तो इनकी तिथि का निर्धारण कब किया जाता है? वो किया जाता है बसंत पंचमी को, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण किया जाता है और इनके जो कपाट खुलते हैं वो अप्रैल मई के टाइम पे खुलते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य देवता किसकी पूजा करी जाती है? वो करी जाती है आपकी विष्णु भगवान की, ठीक है, विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा करी जाती है। और देखिए इससे पहले देखा ये भी गया है कि मंदिरों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली में बना हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या होता था, ठीक है। तो जो आपके गोरखा सेना थे आपकी उनका जो मुख्य हथियार होता था वो होता था आपकी खुकुरी,
ठीक है। खुखरी होती थी इनके पास, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी। देखिए जो गोरखा सैनिक है इनके मुख्य हथियार में देखिए आपका खुखरी होती थी, मैंने बताया 1790 में देखिए इनके द्वारा कहाँ पे आक्रमण किया गया था, कुमाऊं पे आक्रमण किया था। देखिए अल्मोड़ा के हॉलबाग में युद्ध हुआ था गोरखा के ओर से, और यहाँ के राजा कौन थे उस टाइम पे, महेंद्र चंद के साथ इनका हॉलबाग का युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद क्या हो गए थे, हार गए थे। 1790 में उनके द्वारा कहाँ पे कब्जा कर लिया गया था, वो कर लिया गया था आपका अल्मोड़ा में इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। जब इनके द्वारा 1790 में कुमाऊं पर जीत हो गई गोरखाओं की, तो उसके बाद इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण करने की 1791 में सोची, लेकिन ये सोच नाकाम हुई। उस टाइम पे ये गढ़वाल पे अधिकार नहीं जमा पाए। उसके बाद देखिए 1803 के आसपास फिर से इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया, क्योंकि उस टाइम पे गढ़वाल में अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये लोग क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 1803 पे कहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, गढ़वाल क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। अगर गोरखाओं के यहाँ पे टोटली उत्तराखंड पे शासन की बात करी जाए तो इन्होंने टोटल 25 साल का यहाँ पे शासन काल किया। देखिए 1790 से लेके 1815 तक इनका यहाँ पे शासन रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया है, ठीक है। जो महिला सहकारी बैंक है वो किस जनपद में खोला गया है, तो देखिए ये भी आपका देहरादून में खोला गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, देहरादून में खोला गया है आपका उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखा है, कहाँ पे, देहरादून पे। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, मालूशाही और रमोला क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि मालूशाही और रमोला क्या है। तो देखिए ये है आपकी लोक गाथाएं हैं, ठीक है। ये आपकी लोक गाथाएं हैं आपकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हुंडली गुफा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपका जो हुंडली गुफा है वो कहाँ पे स्थित है, आपकी उत्तर काशी। हुंडली जो गुफा है आपकी उत्तर काशी में स्थित है। और उत्तर काशी जनपद के बारे में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पे ही आपको बताया था कि उत्तर काशी जो इसके जिला है वो कब बनाया था, आपका 24 फरवरी 1960 को उत्तर काशी को जिला बनाया गया, ठीक है। ये सारी वरुणावत पर्वत के नीचे है, और इसमें देखिए आपका सौम्य काशी और बाड़ाहाट उत्तर काशी के उपनाम है। सारी चीज़ें मैंने पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यह नृत्य कब किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर भी बन रहा है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पौड़ा जो नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसके द्वारा किया जाता है, भूटिया लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए अब जो आयोग है वो एक्स्ट्रा एडवांस बन गया है, ठीक है। तो इस बार देखिए जो आपका 746 पद है उसके सापेक्ष हमने अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए जो आपका पौड़ा नृत्य है वो पूछे किस टाइप से जा सकता है, भोटिया लोगों के द्वारा तो किया जाता है। इससे भी एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ना है कि यह जो नृत्य है कब किया जाता है, जो पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है वो कब किया जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कब किया जाता है, विवाह के टाइम पे, ठीक है। कब किया जाता है, विवाह के टाइम पे किया जाता है। जब भोटिया लोगों का विवाह होता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जान लेते हैं भोटिया जनजाति के बारे में। तो देखिए आपकी जो भोटिया जनजाति है वो किरात वंशीय अर्धघुमंत जनजाति है, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए 1962 से पहले ये लोग कहाँ से व्यापार करते थे, वो करते थे आपके तिब्बत, ठीक है। जब से 1962 में युद्ध की हुआ उसके बाद से इन्होंने तिब्बत से व्यापार करना फिलहाल कम कर दिया है, ठीक है। देखिए जो आपका ये जो विवाह में पौड़ा नृत्य करते हैं तो विवाह में को ही ये लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं, उसको कहा जाता है आपका दामी कहा जाता है। अगर बात करें इनके प्रमुख वाद्य यंत्र की, तो इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो क्या है, आपका हुड़का, ठीक है। हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इन्हीं के साथ साथ प्रमुख देवता, क्योंकि देखिए आयोग ये भी पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा कि आपका जो भूटिया जनजाति है उनके प्रमुख देवता कौन से हैं, या किस देवता की पूजा ज़्यादा करता है, तो वो उनका नाम है आपका भूमियाल। क्या नाम है उनका, भूमियाल। तो भूमियाल नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपका दिगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। दिगास जो अभिलेख है उत्तराखंड के किस जनपद से हुआ है, ये हुआ आपका पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ आपका दिगास अभिलेख, ठीक है। जान लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है आपका पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। बात करें कब जनपद बना, तो देखिए ये बना था आपका 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 24 फरवरी 1960 को इसको जनपद बनाया गया पिथौरागढ़ को। यहाँ पे क्या है आपका सिमलगढ़ का किला भी है। कौन सा किला है, सिमलगढ़,
ठीक है, सिमलगढ़ का किला है, ठीक है, सिमलगढ़ का किला है जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, गोरखाओं के द्वारा बनाया गया था। और अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था इनको लंदन फोर्ट, लंदन फोर्ट नाम दिया गया था, ठीक है, गोरखाओं के द्वारा। अगर यहाँ के लिटरेसी रेट के बारे में बात करूँ मैं पिथौरागढ़ की, तो वो है आपकी 82.25% यहाँ का लिटरेसी रेट है। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, लापसा दर्रा, ठीक है, लापसा दर्रा है जो किस किस को जोड़ता है, आपका चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपका लापसा दर्रा, ठीक है। तो देखिए जिस सब्सक्राइबर ने भी मुझसे ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि दर्रे पे एक वीडियो जरूर बनाई है, तो देखिए विद इन 1 and 2 डेज में वो वीडियोस भी आपके सामने आ जाएगी, तो आप प्लीज़ वेट करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की बात करें थे, तो देखिए यहाँ पे कौन सा पर्वत है, पंचाचूली पर्वत है, ठीक है। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो है आपकी 6904 मीटर। इसको याद रखिएगा, पंचाचूली जो पर्वत है उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसी के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद में क्या आपका एक प्रमुख वन्य जीव विहार भी है, ठीक है, जो उसका नाम क्या है, अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार है, ठीक है, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1986 में करी गई थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, इसका 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है आपका अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको याद रखना है। अगला है आपका देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति कौन सी शताब्दी की है, ठीक है। तो ये आपको शताब्दी है, तो देखिए वो है आपकी 11वीं शताब्दी की, ठीक है। तो आपको याद रखना है देवलगढ़ की जो विष्णु मूर्ति है वो किस शताब्दी की है, वो है आपकी 11वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो देवलगढ़ देखिए ये पड़ता है आपका पौड़ी जनपद में, ठीक है, पौड़ी जनपद में यहाँ देवलगढ़ पड़ता है। उसी के साथ साथ एक प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है वो भी पड़ता है जिसका नाम है आपका खिरसू, ठीक है। ये लगभग ये 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है देवलगढ़ से। तो ये भी एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उजली होली का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है, उजली होली का संबंध किस जनजाति से है, तो देखिए वो जनजाति का नाम है आपका थारू, ठीक है। उजली होली, देखिए उजली होली क्यों कहा होगा, जैसे कि आपको सभी को मैंने बहुत पहले भी जितने भी वीडियोस हैं उसमें बताता रहता हूँ, जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली को शोक के रूप में, होली को हर्षोल्लास के रूप में मनाते हैं। तो उजली का मतलब क्या हुआ कि अच्छे तरीके से। तो देखिए उजली होली का संबंध किससे हो गया, थारू जनजाति से। यह थारू जनजाति होली के टाइम पे कौन सा नृत्य करते हैं, ये करते हैं आपका खिचड़ी नृत्य। और जो थारू जनजाति हैं आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को पता नहीं है, देखिए हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है, ठीक है। यह आसपास उधम सिंह नगर के आसपास और उत्तरकाशी के आसपास ये मिल जाती हैं, ठीक है। ये लोग देखिए अपने आप को किस वंश का मानते हैं, किरात वंशी मानते हैं थारू जनजाति के लोग, ठीक है। अगर इनकी उपजातियों की बात करें तो देखिए उसमें आपका कुरिया आ जाता है, आपका बड़वायक आ जाते हैं, आपके रावत आ जाता है, आपके बटुआ आ जाते हैं, आपके महत आ जाते हैं आपके, और डहैत आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये कुछ उपजाति हैं इनकी जो थारू जनजाति के अंतर्गत आती हैं। थारू जो जनजाति है देखिए वो आपकी जो है वो आपका मातृ सत्तात्मक समाज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे महिलाओं का जो वर्चस्व है वो अधिक पाया जाता है यहाँ पे इन जनजातियों में, ठीक है। अगर थारू जनजाति के त्योहार, यानी कि जो थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार की बात करें तो प्रमुख त्योहार है आपका बजहर, ठीक है, याद रखिएगा बजहर नामक त्योहार है ये इनको मनाते हैं। और एक बार ये जरूर याद रखिएगा दीपावली को ये किसके रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। दीपावली को नहीं बनाते, ये शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली को। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या करना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये है आपका कहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। आप जो अल्मोड़ा, जो लोग अल्मोड़ा के हैं या लोग जो लोग अल्मोड़ा गए होंगे वो वहाँ पे जो माल रोड पे स्थित, अभी इससे पहले कुछ दिनों पहले मैंने बोगनवेलिया की जो पेड़ जो उसमें डाल थी, जो उसमें बेल गई हुई थी आपका देवदार के पेड़ में, तो वो जो पेड़ प्रसिद्ध था उस पर भी वीडियोज़ बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी हैं वहाँ की वीडियोज़, वहाँ की सुंदरता, तो वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, बोगनवेलिया स्टडी विथ एम। अगर ये चीज़ डालेंगे तो आपको वहाँ पर हमारी वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है ये आपका रोडवेज स्टेशन के ही पास पे स्थित है, और उसी के बगल में आपका क्या स्थित है, नगर पालिका का ऑफिस भी स्थित है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे राजकीय संग्रहालय पे जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गोविंद बल्लभ पंत से संबंधित, बहुत सारी चीज़ें पुराने यहाँ पे जो भी अभिलेख है, कुछ अब मैं भी गया था, अभिलेख भी थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ तो बनाने अलाउड नहीं होता है। तो आप लोग जाइए और वहाँ की जो अधिकतर जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करिए, ठीक है। तो
बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। तो देखिए यह है आपका क्या, अल्मोड़ा जनपद आंतरिक जिला कहा जाता है, ठीक है। 6 जनपद यहाँ से स्पर्श करते हैं अल्मोड़ा को, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ देखिए अल्मोड़ा को आपका 1891 में क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। उसी के बाद जैसे कि मैं कह रहा था आपका, जब आप अल्मोड़ा जनपद जाएंगे, अल्मोड़ा मुख्यालय पहुंचेंगे, अगर यहाँ पे यहाँ उसका नगर पालिका का ऑफिस है, तो उसी के जस्ट बगल से यहाँ पे ऊपर को रास्ता गया हुआ, उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है आपका आपका गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी स्थित है, ठीक है। अगर बात करूँ नगर पालिका, देखिए नगर पालिका तो बनाया गया 1864 में, ठीक है, लेकिन जो आपका राजकीय संग्रहालय है वो 1979 में बनाया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अल्मोड़ा जनपद में देखिए 2 नदियाँ भी बहती हैं आपकी, एक कोसी नदी बहती है और एक क्या नदी बहती है, सुयाल नदी बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। मल्ला महल भी यहीं स्थित है आपका, ठीक है। खगमरा का किला, जहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, तो आप खगमरा का किला भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसमें सारी ही आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सब लेके आते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा और यहाँ पे नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना स्कोर गेन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पुष्कर नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपको बताना कि पुष्कर जो नाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपका जो पुष्कर नाथ मंदिर है वो है आपका कहाँ पे, बागेश्वर में, ठीक है। बागेश्वर में स्थित आपका पुष्कर नाथ का मंदिर, तो ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं बागेश्वर के बारे में। तो देखिए बागेश्वर ये रहा आपका आंतरिक जिला है, ये भी, ठीक है। बागेश्वर क्या है आपका आंतरिक जिला है। उसी के साथ साथ देखिए बागेश्वर को क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ देखिए 18 सितंबर 1997 को क्या बनाया गया था, इसको जिला बनाया गया था। यहाँ पे आपके सूरज कुंड, अग्नि कुंड, ये 2 कुंड भी स्थित हैं आपके कहाँ पे, बागेश्वर पे, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो बागनाथ मंदिर है, इसको बनाया गया था 1602 में, किसके द्वारा, लक्ष्मी चंद के द्वारा, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे नगर पालिका का गठन भी किया गया है, उसको कब किया गया है, 1968 में, ठीक है। नगर पालिका का भी गठन और वर्ष बताने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सकता है, कभी भी ये मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी खींच चुकी है वैसे में भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेड़ू पाको 12 मासा जो गीत है आपका, इसकी धुन किसने तैयार करी थी, ठीक है। तो वो की थी आपकी मोहन उप्रेती जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा उनका नाम क्या था, उनका नाम मोहन उप्रेती जी, ठीक है। मोहन उप्रेती जी के द्वारा ये जो धुन है वह तैयार करेगी थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन लेके आया था आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर कितना रखा आया है, आपका स्कोर कितना आया हुआ है, पक्का बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में करके। पिछली वाली वीडियोस में बहुत कम कमेंट आए हैं, बिल्कुल इससे क्या होता है कि मोरल डाउन होता है, वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता। हम सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे, और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए, स्टडी विद एम की ओर से आपको जितने भी आगामी पेपर हैं उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।